सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, लेक्चर 1, उसके अंदर हमने की थी अरे की इंसर्शन और हमने सर्चिंग पे भी थोड़ी सी बात की थी और जो रिमेनिंग रह गई थी वो हमने भी देखा उसको, बाइनरी सर्च जो कि आपके होम टास्क 2 का भी पार्ट था। भी आज जो हमने करनी है उसके अंदर हमने करना है अरे में जो अरे की डिलीशन। और ये हम जितना भी काम कर रहे हैं वो स्टैटिक अरे पे कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक अरे की तरफ जाएंगे। इसमें भी सेम जिस तरह इंसर्शन हमारी 3 तरह की थी, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट एंड और इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, सेम उसी तरह डिलीशन भी है। सबसे पहले हम करेंगे इंसर्ट एट फ्रंट। इसके अंदर हमारा जो फ्रंट होगा वो होगा 0th इंडेक्स है। इसके अंदर क्या है, हमारा जो साइज़ है उसका 6 है और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी 6 है। इसका मतलब है कि इस टाइम हमारे पास जो अरे है वो इस टाइम बिल्कुल फुल है। जब इंसर्टर फ्रंट करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं हम, इसमें भी हम सेम वही शिफ्टिंग करेंगे जो हमने उसमें की थी, इंसर्शन के अंदर की थी। इसमें हम क्या करेंगे, जो उसका जो 0th इंडेक्स से जो अगला इंडेक्स होगा ना, उससे हम उसको लेफ़्ट शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी और इसी तरह ये वैल्यू इधर आ जाएगी। सबसे पहले उसने क्या किया, 11 को 0 की जगह पे ले आया, फिर 9 को इधर शिफ्ट किया, फिर 65 को शिफ्ट किया, 64 को शिफ्ट करेगा और फिर देन 3 को। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उसमें एक माइनस माइनस कर दें और अब हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 हो गए। अगर देखा जाए तो हमारे पास अरे जो है वो अभी भी 6 साइज़ की ही पड़ी होगी। इसमें डिलीशन ऐसे वर्क करती है कि जितने उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि ये इतनी ही इसकी साइज़ है। एक्चुअल में साइज़ उसका वही होगा जो हमने कंपाइल टाइम पे उसको साइज़ दिया होगा। लेकिन हम उसमें ये चीज़ रखते हैं कि अगर जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ना, उतना ही उसका साइज़ है। क्योंकि हमने जो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे परफॉर्म करने होते हैं, वो पूरे उसके साइज़ पे नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट एट एंड। अब डिलीट एट एंड बिल्कुल सिंपल है, हमने ये वाली वैल्यू को डिलीट करना है। अगर इस टाइम पे अगर मैं ट्रिवर्सल परफॉर्म करूँगा तो वो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक जाएगा। ट्रिवर्सल अगर हम क्या नाम है इस तरह की इंसर्शन कर रहे हैं जिसमें हम इंसर्शन इंसर्टेड एंड लेके कर रहे हैं या इंसर्टेड फ्रंट लेके कर रहे हैं, उस टाइप की इंसर्शन के अंदर जो हमारा जो ट्रिवर्सल होती है वो 0 से लेके वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक होती है। हम ट्रिवर्सल साइज तक नहीं करते। अब जो ट्रिवर्सल होगी वो 0 से लेके साइज -1, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स -1, वो बल्कि 5 तक होगी। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर से एक वैल्यू डिलीट करनी है और जो कि एंड से हो तो फिर ट्रिवर्सल कहाँ से कहाँ तक होगी। उस केस में जो ट्रिवर्सल होगी वो 0 से लेके 4 तक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू होगी वो डिलीट होगी हो जाएगी। अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में से एक माइनस कर दें सिंपली, तो जो हमारी जो ट्रिवर्सल होगी वो 0 से लेके सिंपली 4 तक होगी। इसलिए जो डिलीटेड एंड होता है वो बहुत सिंपल होगा इस केस में। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में से एक माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू होगी जो एंड से वो वैल्यू डिलीट होगी। मेमोरी में वो पड़ी होगी, लेकिन हमने अगर इस पे इस अरे पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास अब जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें सिर्फ 5 हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट एट गिवन पोजीशन। उसने क्या किया है, जो थर्ड पोजीशन जो 3 है उस पर जो वैल्यू पड़ी है उसको डिलीट कर दो। हमने इंसर्शन में भी देखा था कि जो यूज़र है
उसने जो पोजीशन देनी है वो 1 से स्टार्ट करके देगा, 1 2 3rd पोजीशन, लेकिन हमारे पास जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसके अंदर से एक माइनस करेंगे और जो क्या नाम है हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स को हमने डिलीट करना है। अब हमारे पास जो 2 इंडेक्स है बेसिकली हमने उसको डिलीट करना है, इस वाले को। अगर हमने इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इससे जो अगली वैल्यूज़ हैं इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। और शिफ्टिंग क्या होगी, वो भी इसमें भी लेफ़्ट शिफ्ट ही होगा हमारे पास। अब उसने क्या किया, 64 को इधर शिफ्ट कर दिया, फिर 3 को इधर शिफ्ट किया, फिर 26 को इधर शिफ्ट किया। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी पहले 65 थी, अब वो यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से हमारी वैल्यू डिलीट हो गई है, तो अब हमें जब वैल्यू डिलीट हो जाएगी तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो भी कम करने चाहिए। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम कर देंगे, जो कि अब हमारे पास 5 है। अब जो हमारे पास ट्रेवर्सल जो अगर हम परफॉर्म करें या कोई भी ऑपरेशन पे परफॉर्म करेंगे, अब वो जो 0 से लेके इस 4 इंडेक्स तक हो, और उसके अंदर वो जो 65 पहले अरे में पड़ा हुआ था वो नहीं है, जो कि डिलीट हो चुका है। सर्चिंग हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो हमारा आपका जो होम टास्क आएगा उसके अंदर आपको सॉर्टिंग का क्वेश्चन होगा, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आज लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आपको बताया कि पहले हमने एक अरे ली थी, उस अरे के अंदर कोई रैंडम वैल्यूज़ मैंने इनपुट की, पहले से इनपुट थी, तो उसको हमने अब बिल्कुल पेपर पे किया वर्क पहले। आप भी इस तरह स्लाइड्स बना के भी कर सकते हैं, मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप उसको पेपर पे करें। जब आप पेपर पे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने पहले एक अरे लेनी है, उसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है ब्लॉक्स बना के, और जो भी कोड होगा या जो चीज़ आपको समझ आएगी उस सॉर्टिंग में, वो चीज़ आपने उस अरे पे परफॉर्म करनी है। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ। कोई क्वेश्चन है किसी का? डिलीशन में हम कुछ फंक्शंस जो हैं वो इंसर्शन से यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक प्रिंट का फंक्शन लिखा था इधर, ये उसको कॉपी कर लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा इससे। और अच्छा, अब एक और चीज़ देखा, हमने लास्ट टाइम शिफ्ट राइट का फंक्शन लिखा था, शिफ्ट लेफ़्ट का फंक्शन लिखा था। अभी हमने जब स्लाइड्स पढ़ी उसमें भी हमने देखा कि हमें जो शिफ्ट लेफ़्ट के फंक्शन की दोबारा ज़रूरत पड़ी। देखो अब मैं सेम फंक्शन को, अब इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करके यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे ये चीज़ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था जब हम इंसर्शन पढ़ रहे थे कि सिंपल ये एक लूप था, ये वाला। इस लूप को मैं इस इंसर्शन में जहाँ मैंने शिफ्ट लेफ़्ट लिखा है, सिंपली ये लूप यहाँ भी लिख सकता था। उसका अलहदा फंक्शन बनाने का मकसद ये होता है कि अगर हमें दोबारा यही काम हमने दोबारा करना हो तो हम उसको यूज़ कर सकें, हम ये वो जो हम लाइंस को क्या नाम है दोबारा लिखना ना पड़े उनको। क्योंकि जब हम ये कोड लिख रहे हैं ना, तो ये जो हमने लाइंस लिखी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी हमारा जो मेमोरी ले रही हैं कुछ, इससे हमारी क्या होता है, मेमोरी क्या नाम है बचती है हमारी। चलिए हम डिलीशन की तरफ वापस चलते हैं। इसके अंदर देखते हैं हमारे पास एक स्वैप का फंक्शन है जो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, जो क्या करता है कि दो फंक्शंस को आपस में स्वैप करता है। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं इधर, और हमारे पास जो फंक्शन है ये देखो सेम शिफ्ट लेफ़्ट का फंक्शन है, उसको भी हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ थी जो हमारा होम टास्क 2 था, उसके अंदर जो आपने जो खुद से जो क्वेश्चन करना था वो सिर्फ आपका जो टास्क था जिसमें हमने सर्चिंग करनी थी, बाइनरी सर्चिंग। बाकी हर चीज़ मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर करवा दी थी। इंसर्शन तीनों टाइम की इंसर्शन हो चुकी थी, उसका कोड भी करके हमने किया था उसमें।
उस लेक्चर में। तो फिर भी आप में से सिर्फ या एक दो बच्चों का क्या नाम है उस लेक्चर की उसकी होम टास्क 2 की सबमिशन आई है। हमें इसमें शिफ्ट लेफ़्ट चाहिए, तो ये शिफ्ट राइट है और ये शिफ्ट लेफ़्ट है। सबसे पहले हम इसका फ्रंट कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैंने क्या किया, कॉपी, प्रोटोटाइप ऊपर डिफाइन की हुई है। कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस आए थे कि उन्हें फंक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैं इस तरह आपको नहीं, मतलब मैंने फंक्शन आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस किए थे, मैंने उसमें भी आपसे पूछा इसमें आपको कोई इशू है या कोई आपको नहीं समझ आई आप पूछें। फिर होम टास्क 1 हुआ, उसमें भी फंक्शंस थे, उसमें भी किसी ने उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। अब होम टास्क 2 था, उसमें दो बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं कि हमने फंक्शन से नहीं हो रहा या फंक्शन से करना है कि नहीं करना है। तो इसमें मैं अब तो यही कह सकता हूँ कि आप मुझे सेपरेटली मैसेज करें, क्योंकि अब हर एक का अलहदा इशू होगा कि किसी को फंक्शन में कुछ और इशू आ रहा होगा, किसी को कोई और इशू आ रहा होगा। आप मुझे मैसेज करें, आपको उसमें आपका जो इशू होगा, पर्टिकुलर इशू होगा, उसको रिजॉल्व कर। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिलीटेड फ्रंट लिखेंगे। इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने शिफ्टिंग करनी होती है। शिफ्टिंग कहाँ से होगी, हमारी स्टार्ट से होगी। स्टार्ट हमारा कौन सा है, जीरो इंडेक्स है। जीरो इंडेक्स से हमने देखा था, जीरो इंडेक्स से जो अगली वैल्यू थी उसको हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते थे। इसका मतलब है कि हम जो हमारी शिफ्टिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, वो वन इंडेक्स से होगी। वन इंडेक्स को हम शिफ्ट करेंगे जीरो इंडेक्स के ऊपर। हम यह शिफ्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, शिफ्ट लेफ्ट, उसके अंदर हम वो अरे पास करते हैं, उसके बाद उसका साइज़ पास करते हैं, देन जहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है वो हमारे पास होगा 1। हम इसको हार्ड कोड नहीं करते, इसलिए हम एक यहाँ स्टार्ट का वेरिएबल बना लेते हैं, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट पास कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, और हमारा एंड क्या होगा, वो होगा अरे का एंड, जो कि हमारे पास होगा साइज। ठीक हो गया, ये होगी हमारी शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग हो गई है, शिफ्टिंग के बाद हमने क्या किया था, उसके हमने सिंपल ये किया था कि हमने उसका जो एक्चुअल साइज़ था जो कि ऊपर से आ रहा है इसमें, उसको उसमें एक माइनस माइनस कर दिया था। ये बाय रेफरेंस क्यों लगा हुआ है, इसका अब आइडिया है सबको कि नहीं? अगर अभी भी इसमें किसी को कोई इश्यू है तो पूछ ले। सही है, साइज माइनस माइनस क्यों किया है? देखो शिफ्ट जब हम हमारी शिफ्टिंग होगी तो जो हमारा जो फ्रंट पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसकी जगह हमारे पास जो वन इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी वो आ गई, ऐसे ही है। यस सर। और एंड पे क्या होगा, एंड पे हमारे पास दो वैल्यूज जो होंगी वो डुप्लीकेट कर रही होंगी। यस। फिर अगर हम साइज़ माइनस माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो साइज़ जो रह जाएगा, वो जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास एक तरह से डिलीट होगी। अब जब हमने अगर हमने ट्रेवर्स करके उस अरे को प्रिंट करवाएंगे ना, अगर मैं एक फोर लूप लगाता हूँ इस अरे के ऊपर अब, और आई से लेके साइज़ पे लगाऊंगा, तो अब क्या होगा, वो उस पर एक माइनस हो चुका होगा, तो वो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। ओके सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि हमारे जो अरे है वो पहले से क्या नाम है एम्प्टी हो, तो उसका एक चेक लगा लेते हैं। अगर जो हमारा साइज़ है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ऐसे ही है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर हमें ये काम करना चाहिए। अगर तो इक्वल ज़ीरो के इक्वल है फिर तो हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही है। और ये हमने बूल टाइप इसलिए रखा हुआ था कि हमें ये पता चले कि डिलीशन हुई है कि नहीं हुई। अगर तो ये काम होगा तो इसका मतलब कि हम डिलीशन परफॉर्म हो।
अगर डिलीशन परफॉर्म हुई है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न ज़ीरो, सॉरी रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर डिलीशन परफॉर्म नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो इस इफ चेक के अंदर नहीं गया। अगर नहीं गया तो डिलीशन परफॉर्म नहीं हुई, तो सिंपली वहाँ रिटर्न कर दो रिटर्न फॉल्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो पूछ ले। कोई इशू नहीं है। ये इंसर्टेड फ्रंट को हम कॉल भी कर लेते हैं, इसको यहाँ से कमेंट करते हैं और इसको चला के देखते हैं। सारी फाइल्स कमेंटेड है, ठीक है। एरर, सॉरी, मैं इंसर्शन, हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो मैं एक से ज़्यादा CPP रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन था, आप कंपाइलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सर डेव सी प्लस प्लस। डेव C++। मैं आप लोगों को अगर चेंज कर सके तो मैं इसका जो Visual स्टूडियो का जो ना कम्युनिटी वर्जन 2019 जो फ्री है, अगर आप वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमें ना फिर चेक करने में काफ़ी इशू हो रहा है। 2019 का। हाँ जी, विजुअल स्टूडियो 2019 जो कम्युनिटी वर्जन है ना वो बिल्कुल फ्री है, आप वो डाउनलोड कर लें। ओके। अच्छा, ये था हमारे पास, ये हमारे पास अरे थी, मैंने सबसे पहले उसको प्रिंट किया और हमने इंसर्टेड फ्रंट कॉल किया था, तो फ्रंट पे 3 वैल्यू थी जो कि वो अब डिलीट हो के क्या हो गई है, एंड पे उसकी जगह 4 आ गई और वैल्यूज़ ये रखो एक कम भी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होगा डिलीट एट एंड का फंक्शन। आप में से कोई बताएगा इसके अंदर हमने क्या करना है? ये बहुत इजी था, डिलीशन जो थी इसकी हमारे पास। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि साइज़ जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर है तो फिर हमने ये डिलीशन करना है। किसी को याद हो हमने जो स्लाइड्स में पढ़ा था? किसी को याद नहीं है? इसमें हम क्या करते हैं, डिलीटेड एंड में सिंपली जो हमारा जो साइज़ होता है ना, सिंपली उसको क्या नाम है, हम एक उसमें से एक माइनस कर देते हैं और हमारी जो एंड पे जो वैल्यू होती है वो एक डिलीट हो जाती है। मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक्चुअल में वो वैल्यू डिलीट नहीं होती है, मेमोरी हमारे पास वहाँ पड़ी रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके साइज़ जो होता है उसको एक माइनस करके हम ये कहते हैं कि वो आखिरी वैल्यू, अब हमने उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। अब हमारा जो साइज़ है वो लिमिट हो गया, वो एक माइनस हो गया, अब ये हमारा एक्चुअल साइज़ है, इस पर हमने काम करना है जो करना है। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगेन ठीक है, और इसको रिटर्न कर दो फॉल्स। अब इसको कॉल कर लेते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं और इसको कमेंट करते हैं।
ये देखो, ये हमारे पास थी, हमारे पास एक्चुअल अरे। उसके बाद हमने जो कॉल किया था फंक्शन वो था डिलीट एट फ्रंट। उसने फ्रंट पे वैल्यू थी हमारे पास 3, उसने 3 को डिलीट कर दिया, उसकी जगह 4 आ गया। नेक्स्ट पे हमने डिलीट एट एंड कॉल किया, एंड पे हमारे पास 1 वैल्यू थी, उसने उसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास एंड पे जो है सिर्फ 6 वैल्यू है, जो इसकी जो थी सेकंड लास्ट वैल्यू थी पहले। अभी तक जितना किया उसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। है कोई क्वेश्चन किसी का? चले फिर आगे चलते हैं। लास्ट में हमारे पास जो है वो है डिलीट एट पोजीशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम हमने इसमें देखा था कि इसमें भी हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे, कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहे थे। जो हमें पोजीशन दी होती थी ना, उससे अगले वैल्यू से शिफ्टिंग स्टार्ट करते थे और एंड तक जाते थे, और बाद में उसका जो साइज़ होता था उसको हम एक माइनस कर देते थे उसमें से। अब सेम हम सिंपल वो शिफ्टिंग का फंक्शन कॉल करेंगे। अब मैं बार बार ये बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम ये काम इस तरह भी कर सकते थे कि मैं इस फोर लूप को, सिंपल एक फोर लूप को इस फंक्शन के अंदर लिख देता। क्योंकि अब मैंने आप लोगों के जो होम टास्क देखे हैं उसके अंदर आप एक ही लाइन को, एक ही कोड का पोर्शन जो होता है ना, उसको बार बार लिख रहे हैं, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप उसको एक फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन को बार बार यूज़ करें कि आपको कोड बार बार लिखना ना पड़े। फंक्शन का यही फ़ायदा होता है। अगर मैं ये शिफ्ट का फंक्शन ना लिखता तो मुझे हर दफ़ा ये वाला जो कोड था वो हर दफ़ा लिखना पड़ता टाइप करके। चलिए इसमें हम शिफ्टिंग करते हैं। सेम शिफ्ट लेफ्ट का फंक्शन कॉल होगा, इसमें हमारे पास अरे पास होगी, इसका साइज़ पास होगा, और अब उसकी जो हम पोजीशन से स्टार्ट करना है और हमने एंड तक जाना है जो कि है साइज़। उसके बाद हमने इसमें से एक माइनस कर देंगे। अब इतना अगर कोड में लिखूं तो अब इसमें जो होगा वो उस पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन हमें ये देखना होता है कि जो यूज़र ने पोजीशन दी हुई है क्या वो एक वैलिड पोजीशन है भी है कि नहीं। अब यूज़र का तो हमें पता ही नहीं है कि वो हमें ऐसी पोजीशन दे दे जो कि हमारे साइज़ से भी बाहर हो, हमारा साइज़ 10 हो, और वो हमें कहे कि कुछ 12-15 पोजीशन पे एक वैल्यू पड़ी है उसको डिलीट कर दो। उस पर तो हमारी मेमोरी कोई नहीं पड़ी हुई। तो अब हम क्या पहले हम ये चेक करते हैं कि जो जो पोजीशन यूज़र ने दी है क्या वो एक वैलिड पोजीशन है कि नहीं। उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या हमारी जो उसने यूज़र ने पोजीशन दी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, एंड पोजीशन इज लेस देन इक्वल्स टू साइज हो। इस बात की समझ आई है आप सबको? कि ये हमने चेक क्यों लगाया? कोई बच्चा रिपीट करेगा तो बताएगा कि ये चेक हमने क्यों लगाया इधर। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, अब रिस्पॉन्स दिया करें अपना। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक चीज़ है कि जो हमने बाकी दो जो डिलीशन थी उसमें भी हमने ये चीज़ चेक की थी कि हम ये चीज़ चेक करें कि जो हमारा अरे है वो पहले से एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी उस टाइम होगी अगर साइज़ हमारा 0 हो जाएगा। तो हम ये यहाँ चेक कर लेंगे इफ़
साइज इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो तब ये जो है शिफ्टिंग और ये इसमें जो साइज़ में जो माइनस कर रहा है वो उस टाइम करें। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर ये दोनों लूप्स में नहीं जाएगा या इसमें तो वो सिंपली रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अब अपने मेन में चलते हैं, इसको भी अनकमेंट कर लेते हैं और इसको चलाते हैं। चलो देखते हैं, इसमें हमारे पास ये थी हमारी एक्चुअल अरे थी। सबसे पहले देखो हमने कमेंटिंग जो की वो बेशक बीच में की हुई थी पहले, तो वो उस हिसाब से क्या नाम है जो फंक्शन कॉलिंग हो रही थी। अब जिस हिसाब से लिखी हुई है ना उस हिसाब से फंक्शन की कॉलिंग होगी। सबसे पहले वो डिलीट एट फ्रंट करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर जो पोजीशन जो डिलीट एट पोजीशन को कॉल करेगा, फिर प्रिंटिंग वाले फंक्शन को कॉल करेगा, देन डिलीट एट एंड को कॉल करेगा। इसमें डिलीट एट फ्रंट पहले होगा, फ्रंट पे 3 वैल्यू थी वो डिलीट हो जाएगी। इसमें हमारे पास अब फ्रंट पे 4 वैल्यू आ गई है। फिर क्या नाम है एंड डिलीटेड एंड कॉल होगा, सॉरी डिलीटेड पोजीशन कॉल होगा। उसके अंदर थर्ड पोजीशन पे वैल्यू जो कौन सी पड़ी हुई है 1 2 3, यहाँ एक 1 वैल्यू थी। अब ये देखो इस अरे में जो यहाँ बीच में 1 वैल्यू नहीं है जो कि अब डिलीट हो चुकी है। उसके बाद डिलीटेड एंड कॉल होगा, इसमें डिलीट एंड पे 1 वैल्यू पड़ी हुई थी और अब एंड पे डिलीट होके डिलीटेड एंड जब कॉल हुआ तो एंड पे वैल्यू डिलीट हो गई। इसमें हमने जितना भी पढ़ा है उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। उसके बाद मैं आपके जो एक असेसमेंट होगी और एक ग्रेडेड क्विज़ है वो आपको शो हो जाएगा। तो ये जो डिलीटेड एंड है हाँ जी। ये लास्ट से वैल्यू डिलीट करता है, हाँ जी। तो अगर वहाँ से डिलीट के वहीं पे अगर कोई न्यू वैल्यू अपडेट करनी हो तो वहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे फिर। हाँ जी, आप क्या नाम है इंसर्ट एट एंड का फंक्शन कॉल कर दें। ओके सर। अच्छा, ये जितना भी हमने काम किया है ना इंसर्शन और डिलीशन का, ये हम स्टैटिक अरेज पे कर रहे थे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी इंसर्शंस में, डिलीशन में तो प्रॉब्लम नहीं आती। इंसर्शन में ये प्रॉब्लम आती है वो शिफ्टिंग के वक्त। जब हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों साथ करते हैं ना तो वो बिल्कुल अगर हम इंसर्ट करते हैं फ्रंट पे और बाद में इंसर्ट करते हैं एंड पे तो वो जो फ्रंट वाली वैल्यू होती है वो बीच में से कुछ वैल्यू डिलीट हो जाती हैं, वो होती हैं शिफ्टिंग की वजह से। इसको आप इसका जो कोड है मैं इसके बाद ये जो लेक्चर इसके बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उस टाइम इसको आप चला के भी देख लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या इश्यूज़ हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो होगी वो हमारे पे डायनेमिक अरेज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये इशू को हम इसको रिजॉल्व करेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारी मेमोरी जो होगी उसमें हमारी काफ़ी बच जाएगी। और अब और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें।